वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो ऑसिबल यहाँ पर एक खुफिया जासूस है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलेगी। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, थ्रेटन हिम विद अ पिस्टल, वो उसको पिस्टल के द्वारा धमकाता है, डराता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उसे भी वही रिपोर्ट चाहिए। डज ऑसेबल आउटविट हिम, तो क्या ऑसेबल उसको चतुराई से मात दे पाता है? चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। तो फॉलर जो है वो एक लेखक है और वो ऑसिबल से मिलने आया है, लेकिन आज तक जो भी उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा है, ऑसिबल उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होता। जैसा डिस्क्रिप्शन वो जानता है किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण कि किस रंग रूप के होते हैं जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। ऑसिबल जो है एक मोटा व्यक्ति है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल, और उसको फॉलो करता हुआ वो उसके साथ एक मस्टी कॉरिडोर, मस्टी यानी जहाँ से एक सड़ी हुई अजीब सी बदबू आ रही हो, जैसे काफ़ी समय से कोई चीज़ बंद रहती है तो वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उस कॉरिडोर से एक मस्टी स्मेल आ रही थी। पुराना होटल था, फ्रेंच होटल, फ्रेंच यानी जो फ्रांस में है। वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, और ऑसेबल के पास वहाँ एक कमरा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, अब फॉलर ने जो भी कुछ सोचा था वैसा तो वहाँ कुछ था नहीं, तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस कर रहा था खुद को। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और उसका जो कमरा था काफ़ी छोटा था, छठी मंजिल पर था और सबसे ऊपर था, और वो बिल्कुल भी फिट नहीं होता था किसी रोमांटिक एडवेंचर की तरह। रोमांटिक यानी इमेजिनेटिव, कोई चीज़ की हम कल्पना करते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर वैसा कुछ भी किया नहीं जा सकता था। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, और ऑसेबल जो था वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और फिर उसका लहजा यानी बात करने का तरीका। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, और वो जो फ्रेंच और जर्मन बोलता था वो भी काफ़ी मुश्किल से बोल पाता था, काम चलाऊ बोल पाता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन एसेंट, क्योंकि वो कभी भी अपना अमेरिकन लहजा भूल नहीं पाया था। ही हैड बॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years अगो, जो वो बॉस्टन से 20 साल पहले, बॉस्टन यूनाइटेड स्टेट में है, एक अमेरिकन सिटी है, और वो पेरिस जब आया था तो उसका लहजा अमेरिकन ही था, वो आज तक उसे भूल नहीं पाया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर, और ऑसेबल ने खरखराहट के साथ कहा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कि तुम मुझे निराशापूर्ण लग रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर। तुमको शायद बताया गया था कि मैं एक खुफिया जासूस हूँ, जासूसी करता हूँ, जासूसी और खतरे से डील करता हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुम चाहते थे मुझसे मिलना क्योंकि तुम एक लेखक थे, जवान थे, और एक इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक इंसान थे जो कल्पना करते हैं। यू envisioned mysterious figure in the night, crack of pistol, drugs in the wine, और तुम कल्पना कर रहे थे, इन्विजन मतलब कल्पना करना, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, तो तुम रहस्यमय आकृतियों की जो रात में आती हैं मुझसे मिलती हैं, ऐसी कुछ कल्पना कर रहे थे। पिस्टल्स की यानी बंदूकों की आवाज़ और शराब वगैरह देख मतलब चाह रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, और उसके बदले तुम्हें मेरे साथ यानी एक मोटे व्यक्ति के साथ, स्लोपी मतलब जो केयरफुली ड्रेस्ड होते हैं, यानी जो असाधारण से कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल भी ध्यानपूर्वक कपड़े नहीं पहनते हैं, एक ऐसे मोटे व्यक्ति के साथ तुम्हें एक मीटिंग करनी पड़ रही है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, क्योंकि तुमने सोचा होगा कि यहाँ कोई डार्क आइड ब्यूटीज़, सुंदर सुंदर लड़कियाँ होंगी जो मुझे बहुत खुफिया तरीके से मैसेजेस देंगी। गेट्स ओनली अ पैराजोइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, बल्कि तुमने क्या पाया,
पैराजोइक मीन्स होता है साधारण ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल्स, जो कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना और मेरे कमरे में अपॉइंटमेंट मिलती हैं, इसी तरीके से तुम्हें अपॉइंटमेंट मिली है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम मुझे काफ़ी ऊबे हुए व्यक्ति लग रहे हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और ऐसा ऑसेबिल ने इसलिए कहा क्योंकि वो समझ गया था कि जो फॉलर है वो काफ़ी कुछ रोमांचक इमेजिन कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए चकल्ड, वो मुंह दबाकर हंसा और खिखिया के हंसा, और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया, जिससे उसका फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी परेशान जो मेहमान था वो अंदर जा सके। यू आर डिसल्यूजेंट, ऑसेबिल टोल्ड हिम। और ऑसेबिल ने उससे कहा कि तुम मुझे काफ़ी मायूस दिख रहे हो, मैंने शायद तुमको काफ़ी मायूस कर दिया है। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन खुश हो जाओ। चेयर मतलब अब खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसा कागज़ दिखाऊंगा, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। एक ऐसा कागज़ जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए न जाने कई आदमियों ने, औरतों ने अपने जो जान है वो दाव पे लगा दी है, रिस्क में हो गई है उनकी लाइफ। कम टू मी, आओ मेरे साथ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और किसी दिन ये जो कागज़ है ये हमारे इतिहास को बदल देगा, उस पर असर डालेगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, ये जो सोचते हैं, ये विचार जो है, ये एक ड्रामा लगता है। इज़ देयर नॉट, क्या नहीं लगता? एज ही स्पोक ऑसेबिल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और ये बोलते बोलते ऑसेबिल ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने रोशनी यानी लाइट खोली। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही रोशनी आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे। फॉलर जो है उसको अपना पहला ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय, सच्चा थ्रिल यानी रोमांच सामने आया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, और कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी बंदूक लिए, असली बंदूक लिए एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल ने ब्लिंक किया, ब्लिंक यानी पलक झपकाना। उसने कुछ समय पलकें झपकाई। मैक्स, ही विज्ड, और उसने उसको पहचानते हुए कहा, मैक्स तुम हो? यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगता था कि तुम इस समय बर्लिन में होगे। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with figure that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब मैक्स जो था वो काफ़ी दुबला पतला था, वो लंबाई से भी थोड़ा कम था, और उसकी जो चेहरा था, काउंटेनेंस मीन्स होता है मुख आकृति, जो चेहरे की आकृति होती है वो कुछ लोमड़ी जैसी थी, चालाक। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, और उसके हाथ में बंदूक के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं था जो डराने जैसा लगता या खतरनाक लगता। मेनेसिंग मतलब खतरा। ये देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये बंदूक से इन दोनों को डरा रहा है, और ये लंबाई से थोड़ा सा कम है और दुबला पतला सा इंसान है, और इसके राइट हैंड में एक पिस्टल है जिससे वो इन दोनों को डरा रहा है। द रिपोर्ट, ही ममर्ड, और वो बुदबुदाते हुए कहता है, वो रिपोर्ट मुझे दे दो। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और वो रिपोर्ट जो नए मिसाइल्स, मिसाइल्स होते हैं वेपन, जो औजार होते हैं, उनके कंसर्न में वो रिपोर्ट थी, तो वो रात को जो आने वाली है वो तुम्हें मुझे दे दो। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें उससे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो यहाँ पर मैक्स ऑसेबल से कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की तुलना में, मतलब तुम्हारे पास रहेगी तो वो इतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगी। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, ऑसेबल अपने कमरे की एक आर्म चेयर पे, एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब यहाँ पर रेज द डेविल का मतलब है कंप्लेंट करना, मैं शिकायत करूँगा मैनेजमेंट से इस बार, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रिमली, उसने काफ़ी कठोरतापूर्वक कहा, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द दैट न्यूसेंस ऑफ द बालकनी, क्योंकि मेरे
कमरे में ऐसा दूसरी बार हुआ इस महीने में कि कोई घुस आया हो उस बालकनी से। न्यूसेंस मतलब बाधा। तो जो न्यूसेंस होता है यानी कोई बालकनी होती है वो काफ़ी दूर होती है, तो उसके थ्रू मेरे कमरे में घुस आया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर की जो आंखें थी वो वहाँ सब देख रहा था और उसने कमरे की जो एक अकेली खिड़की थी उस पर नज़र डाली। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, क्योंकि वो तो एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और वहाँ से बाहर देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं पा रहा था क्योंकि रात का समय था। बालकनी, मैक्स सेड विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन यानी मुड़ना। और मैक्स ने कहा बालकनी। उसने क्वेश्चन करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कोई बालकनी के बारे में। नो, अ पास की, क्योंकि मेरे पास तो एक मास्टर की है जिससे सभी दरवाजे खुल जाते हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और मुझे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं उस परेशानी से बच जाता जो मैंने इन सब चीज़ों के लिए उठाई। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। तो ऑसेबल ने काफ़ी इरिटेशन के साथ कहा कि वो मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो बालकनी जो है वो बगल वाले अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और वो एक टकी लगाकर फॉलर को एक्सप्लेन कर रहा था। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, क्योंकि जो ये कमरा है वो एक बड़े से यूनिट का हिस्सा था। द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर यूज टू बी द लिविंग रूम, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और कमरा था जो लिविंग रूम था, और उसी में बालकनी थी जो अब मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम उस रूम में जा सकते हो उस बालकनी के थ्रू। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही कुछ किसी ने पिछले महीने भी किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। मैनेजमेंट ने वादा किया था कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैक्स मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर, और मैक्स जो था वो फॉलर को घूर रहा था, एक टक्की करके देख रहा था। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था और ऑसेबल से काफ़ी दूर नहीं था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, और उसने अपनी बंदूक दिखाते हुए ऑर्डरली वे में कहा, आदेश देते हुए, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, और उसने कहा कि हमें शायद आधे घंटे का इंतज़ार करना होगा। 31 minutes, ऑसेबल सैड मूडली, लेकिन ऑसेबल ने बीच में टोकते हुए कहा कि 31 मिनट लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और ऑसेबल ने कहा काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, ईवली यानी बुरी सी। तो मैक्स ने काफ़ी बुरी सी मुस्कुराहट दिखाई, मतलब जैसे अजीब सी। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश हमें ये पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान की बात नहीं है क्योंकि तुम भी एक सीक्रेट एजेंट हो और मैं भी एक सीक्रेट एजेंट हूँ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और ये मुझे वापस आज रात मिल जाएगी। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और उसने कहा ये क्या है, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फॉलर जो कि राइटर था वो डर के घबरा कर उसने जैसे ही खटखटाहट सुनी कूद पड़ा। ऑसेबल जस्ट स्माइल, लेकिन ऑसेबल मुस्कुरा रहा था। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा ज़रूर ही पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, और जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और इसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की ज़रूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और मैंने ही उनसे कहा था कि आप आकर चेक कर लीजिएगा एक बार कि सब कुछ सही से है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। अब मैक्स जो था वो काफ़ी नर्वस हो गया था, घबरा गया था और अपने ओंठों को चबाने लगा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, क्योंकि जो खटखटाहट है वो बराबर हो रही थी, निरंतर हो रही थी। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड। अब ऑसेबल ने पूछा अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, क्योंकि मैं अगर उत्तर नहीं दूंगा दरवाजे की खटखटाहट का तो वो कभी भी अंदर प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा अनलॉक्ड है।
एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो अंदर घुसेंगे तो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं गोली मारने से। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। अब जो मैक्स है उसका चेहरा काला पड़ गया था गुस्से से। ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, वो काफ़ी तेज़ी के साथ पीछे हुआ खिड़की की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और फिर उसने अपना एक पैर लटका दिया विंडो की चौखट पर। विंडो सिल होती है जो खिड़की की चौखट होती है उसमें। सेंड दम अवे ही वॉन्ट, और उसने कहा वॉर्न करते हुए यानी चेतावनी देते हुए कि इनको यहाँ से भगा दो, भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड दम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, इन्हें भेज दो अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। टेक माई चांसेस का मतलब है कि मेरा निशाना तुम पर है। आई नॉकिंग द एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड। अब जो नॉकिंग थी, खटखटाहट थी दरवाजे पर, वो और तेज़ हो गई और जो आवाज़ है वो भी बढ़ने लगी। मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, कोई बाहर से आवाज़ लगा रहा था। ये देखिए, ये मैक्स जो है एक टांग को दूसरी तरफ करके बैठा हुआ है और इसका बंदूक का निशाना जो है दोनों की तरफ है, फॉलर राइटर की तरफ और ऑसेबल की तरफ। और वो धमका रहा है कि अगर तुमने पुलिस को या बाहर जो भी कोई है उसे भेज नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवरिंग दैट मैन एंड हिज गेस्ट, तो उसकी जो बॉडी थी वो ट्विस्ट थी और उसका निशाना जो था वो उस मोटे व्यक्ति और उसके मेहमान पर था। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और उसके एक हाथ में तो बंदूक थी और दूसरे हाथ से उसने विंडो सिल को पकड़ा रखा था। देन ही स्वंग हिज अदर लेग ओवर द विंडो सिल, अब उसने अपनी दूसरी टांग भी उस दूसरी तरफ लटका दी। द डोर नॉब टर्न, और जैसे ही दरवाजे की डोर नॉब घूमी, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, बहुत तेजी के साथ मैक्स ने अपनी बॉडी को पुश किया और वो बालकनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, श्रिली, काफ़ी हाई पिच पे, काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। श्रिली का मतलब होता है काफ़ी तेज़ पिच पे। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर एक वेटर था जो कि एक ट्रे में एक बॉटल और 2 ग्लास लेकर आया था। हियर इज़ अ ड्रिंक यूर ऑर्डर्ड व्हेन यू रिटर्न, और उसने आकर अंदर कहा कि ये आपकी ड्रिंक है जो आपने आदेश दिया था जब आप लौट के आए थे, ऑर्डर किया था। सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और फिर ऐसा कहकर उसने टेबल पर ट्रे को सेट कर दिया। डिफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, डिफ्टली मतलब होता है काफ़ी चतुराई से। उसने बॉटल का कॉर्क को खोल दिया एंड लेफ्ट द रूम, और फिर वो उस कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और उसका फॉलर का जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, सफ़ेद पड़ गया था जैसे ही वो वहाँ से गया। बट ही स्टैमर्ड, और वो हकलाने लगा। द पुलिस, तो उसने कहा पुलिस थी, ये कौन आ गया, मतलब वो हड़बड़ा गया। देयर वॉज नो पुलिस, ऑसेबल साइन, लेकिन ऑसेबल ने कहा वहाँ कोई पुलिस वुलिस नहीं है, मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया। ओनली हेनरी हु आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी यानी वो वेटर होगा, क्योंकि मैं उसी को एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो आता ही होगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फिर उस आदमी का क्या जो बालकनी के बाहर है। फॉलर बिगिन, नो सैड ऑसेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, देखो मेरे दोस्त, यहाँ कोई भी बालकनी नहीं है। तो यहाँ ऑसेबल ने बड़ी चतुराई के साथ अपनी जान बचाई, क्योंकि उसे मालूम था कि बाहर बालकनी नहीं है, और मैक्स जो उसकी बातों में आ गया, उसने वहाँ से छलांग लगा ली, और छठी मंजिल से छलांग लगाने पर हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो गई हो। तो ये तो चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।